नमस्कार दोस्तों, आज से हम ट्रेन पढ़ने वाले हैं और ट्रेन में हम सबसे पहले ट्रेन की फाउंडेशन देखेंगे। उसके साथ ही साथ किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों को देखेंगे और उनका हल करने का बेसिक तरीका, बेसिक फुल कॉन्सेप्ट के साथ में ट्रिक भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं, ट्रेन आपको पता होना चाहिए कि टाइम एंड डिस्टेंस का ही एक पार्ट है। मतलब ट्रेन में लंबाई बस बढ़ जाती है तो ये ट्रेन का अलग से टॉपिक बना दिया गया छोटा सा। नहीं तो अगर ट्रेन में से ट्रेन की लंबाई निकाल दी जाए तो ये सीधा टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चनों को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले हमारे लिए ट्रेन में जरूरत पड़ती है दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से मीटर पर सेकंड में बदलना और मीटर पर सेकंड की चाल से किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना। तो फर्स्ट किलोमीटर प्रति घंटा से अगर हमको मीटर पर सेकंड में जाना है दोस्तों तो 5/18 का गुणा करना है, और अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में जाना है तो 18/5 का गुणा करना है। यहां पर अगर आप देखें तो जो चाल की बड़ी यूनिट है वो कौन सी है, किलोमीटर प्रति घंटा, और बड़ी यूनिट से हम कहां पर जा रहे हैं, छोटी में। तो किससे गुणा करना है, छोटी भिन्न से गुणा करना है। छोटी भिन्न का मतलब अंश बड़ा और अंश छोटा और हर बड़ा, मतलब 5/18। क्लियर है। मतलब ये भी बोल सकते हो कि आपको छोटा नंबर ऊपर रखना है और बड़ा नंबर नीचे रखना है। और जब आपको मीटर पर सेकंड से मतलब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाना है तो 18/5 का गुणा करना है, मतलब बड़ी भिन्न का गुणा करना है 18/5। अब यहां पर देखें कोई चाल आपके लिए दे रखी है 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई भी ट्रेन जा रही है तो वह 300 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। तब आपके लिए किलोमीटर प्रति घंटे से कहां पे जाना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में। और किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए कितने का गुणा करेंगे आप, 5/18 का गुणा। 18 से 18 कैंसिल, तो ये आ गया 5 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये दोनों चालें कैसी हैं, बराबर हैं। 18 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 मीटर पर सेकंड, दोनों चालें कैसी हैं दोस्तों, बराबर ही हैं। सेकंड है 20 मीटर पर सेकंड और 20 मीटर पर सेकंड से हमको जाना है किलोमीटर प्रति घंटे में। क्लियर है। तब आप क्या करेंगे, 18/5 का गुणा करेंगे, मतलब बड़ी भिन्न का गुणा करेंगे। इस तरीके से ये चाल आ जाएंगी। मैं इसका कुछ जो चार्ट होता है मैंने वो बता देता हूं आपके लिए, मीटर पर सेकंड और किलोमीटर प्रति घंटे वाला। जैसे हम शुरुआत करते हैं छोटी ही चाल से, छोटी चाल का मतलब है यहां पर 18 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां से मीटर पर सेकंड में जाना दोस्तों कितने का गुणा करेंगे, आप करेंगे 5/18 का गुणा, तो ये हो जाएगी 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 18 का 2 गुना कितना, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, सेकंड चाल। ये हमेशा मल्टीपल में चलेंगी चालें, 5 के और 18 के। मीटर पर सेकंड में होगी तो 5 के मल्टीपल में मोस्टली, मतलब 95%। और अगर किलोमीटर प्रति घंटे में होगी तो 18 के मल्टीपल गुणज में चलेंगे। यहां पर 36 किलोमीटर प्रति घंटा, आप 5/18 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, 10 मीटर पर सेकंड। फिर अगर कहीं आपसे दिया गया है दोस्तों कितना, 25 मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड, यहां पर आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे आप कितना, 18/5 करेंगे, क्योंकि हमें छोटी यूनिट से, छोटी चाल से बड़ी यूनिट वाली चाल में जाना है। तो 5 का 5 गुना 25 और 18 का 5 गुना कितना हो जाएगा दोस्तों, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरीके से ये चालें आ जाती हैं। इस पैटर्न को या इस सीरीज को आप आगे और भी ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से। 18 का 2 गुना 36, 18 का 3 गुना कितना होगा दोस्तों, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। गुणा करेंगे आप 5/18 का, तो गुणा करेंगे आप 18, ये कितना लिखा हुआ है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आप 5/18 का ही गुणा करेंगे। 18 का 3 गुना 54, 15 मीटर पर सेकंड। इस तरीके से आप इस टेबल को आगे बना सकते हो। 18 का 4 गुना 72, फिर 90, इस तरीके से 108, ये पूरी टेबल आप बना सकते हो। ये आपके लिए याद ही रखना है, क्योंकि याद रखने से फायदा ये होगा कि आपको बार बार निकालना नहीं पड़ेगा। और इसको याद रखने का तरीका, बड़ी यूनिट से छोटी में जा रहे हैं, मतलब मीटर पर किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड में जा रहे हैं तो कितने का गुणा करना है आपके लिए, छोटी भिन्न का गुणा करना है। छोटी से बड़ी में जा रहे हैं तो आपके लिए बड़ी भिन्न का गुणा करना है। एक तो इसमें बात ये होती है। दूसरी फाउंडेशन आपने देखी होगी सापेक्ष चालों की होती है। इसमें रिलेटिव स्पीड होती है, टनल को पार करना, सुरंग को पार करना, ब्रिज को पार करना, पेड़ को पार करना, तो वो हम इसके सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर सीधा सा जल्दी से फॉर्मूले की। एक फॉर्मूला होता है जो चाल का होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ये एक फॉर्मूला है हमारे पास में कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू डी अपॉन टी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसी के लिए हम दोस्तों कन्वर्ट करेंगे डिस्टेंस में। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस को ही, या यहां पर देखेंगे हम दूरी बराबर हो गया क्या, समय गुणा चाल।
क्या हो गया, दूरी हो गया। लेकिन दूरी के लिए यहां पर हम किससे डिनोट करेंगे, ट्रेन की लंबाई, मतलब ट्रेन की लंबाई बराबर ही क्या है, दूरी है। क्लियर है। अब देखते हैं हमारा दोस्तों क्वेश्चन है फर्स्ट, बहुत सिंपल से क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, एक ट्रेन जो कि 540 मीटर लंबी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तब वह 160 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में कितना समय लेगी दोस्तों। ठीक है, यहां पर जो ट्रेन की लंबाई दे रखी है दोस्तों वो कितनी है, 540 है, और इसकी जो स्पीड है वो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, और यह 160 मीटर लंबाई की है। लंबाई कितनी है ट्रेन की दोस्तों, 160 मीटर है। यह सुरंग को पार करने में कितना समय लेगी, ये हमसे पूछा जा रहा है, ये हमसे पूछा जा रहा है। क्लियर है। ट्रेन की लंबाई दे रखी थी दोस्तों कितनी, 540 मीटर, और सुरंग की जो लंबाई है वो दे रखी है दोस्तों यहां पर 160 मीटर। क्लियर है। अब यहां पर मैंने आपको अभी के अभी ये फॉर्मूला बताया हुआ है आपके लिए, क्या बताया हुआ है दोस्तों, डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड, मतलब दूरी बराबर समय गुणा चाल। ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये सुरंग है, ये दोस्तों क्या है, हमारी सुरंग है, और ये ट्रेन की लंबाई है। सुरंग की भी तो कुछ लंबाई होगी, है ना, जैसे ब्रिज की होती है। तो ये सुरंग हमारी एक ही जगह स्थायी है, इसमें से ट्रेन गुजरेगी, ध्यान देना दोस्तों आप, है ना, इसमें से ट्रेन गुजरेगी इस तरीके से। क्लियर। तो क्या यहां पर ट्रेन आ गई, सुरंग के बीचों बीच खड़ी हुई है ट्रेन, इसको आप पार करना हुआ बोलेंगे क्या ट्रेन को, नहीं बोलेंगे, जब ट्रेन इधर निकल जाएगी। इसका मतलब ट्रेन ने क्या किया, स्वयं की लंबाई इसके साथ साथ टनल सुरंग की लंबाई के बराबर दूरी तय की, तब जाके ट्रेन एक सुरंग को या एक ब्रिज को पार कर पाई। ध्यान देना आप यहां पर, देखिए यहां पर ट्रेन ने क्या किया, एक सुरंग की लंबाई के बराबर और स्वयं की लंबाई के बराबर ही दूरी तय की, तब जाके वह सुरंग को पार कर पाई। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, डिस्टेंस में लिखेंगे आप 540 प्लस 160। अब दे रखा है दोस्तों समय, यहां पर पूछा गया है आपसे कि कितना समय लेगी, चाल दी गई है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जो आपको चालों के बदलने का कॉन्सेप्ट हो यही यूज करना, ये आपको पता है, ये किस में दिया गया है, मीटर में दिया गया है, और ये यूनिट किलोमीटर प्रति घंटे में, तब जाके इनका कोई भी सामंजस्य नहीं बन सकता, ये हल नहीं हो सकती। तो इसमें आप कितने का गुणा करेंगे दोस्तों, आप करेंगे 5/18 का गुणा। यही गुणा करने से आपके लिए बचना है, ठीक है ना, यही गुणा करने से आपके लिए बचना है। क्यों, क्योंकि 72 किलोमीटर प्रति घंटे जैसे ही दिमाग में आए आपको यह देखना है ये कितना है, 20 मीटर पर सेकंड, क्योंकि 18 का 4 गुना 72, 4 का 5 गुना 20। क्लियर है। T इज इक्वल टू, ये इसके अपोन में आ जाएगा, 540 में 160 आप जोड़ेंगे तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा आपका, 540 में 160 जोड़ेंगे तो ये कितना रहा आपका 700, 700 बटे कितना आ जाएगा 20। यहां से आप गुणा करेंगे, कितना सेकंड का समय लेगी दोस्तों, 35 सेकंड का ये समय लेगी। ये कितने सेकंड का समय लेगी दोस्तों, 35 सेकंड का समय लेगी। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। अब इसमें आप बोलेंगे ट्रिक, तो ये तो था बेसिक कॉन्सेप्ट। ट्रिक के लिए आपको क्या करना, ओरली ही जल्दी कर देना है कि कोई ट्रेन है 540 मीटर लंबी है, 160 मीटर लंबी सुरंग को 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितने समय में करेगी। तो आप यहां पे टाइम बचा सकते हैं, समय को रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे, 540 और 160 आपके दिमाग में आए तुरंत कि इन दोनों की टोटल लंबाई के बराबर, जोड़ने के बराबर ही दूरी तो तय करेगी ना कौन, ट्रेन, और जितने समय में वह दूरी तय करेगी उतने समय में पार कर लेगी, जो कि आपका फॉर्मूला वही है, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाहो तो आप ऐसे यूज कर लो, चाहो तो आप ऐसे यूज कर लो। आपने देखा कि 700 मीटर की टोटल दूरी तय करनी है, उसे किस चाल से, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और जो 72 की चाल है उसे आप किस में बदलेंगे, मीटर पर सेकंड में, क्योंकि जो आपकी दूरी तय करनी है वो एक ऐसी है, मीटर में है। ठीक है, तो 20 मीटर पर सेकंड, 700 में आपने 20 का भाग दे दिया दोस्तों, कितना आ गया समय, समय आ गया दोस्तों आपका कितने सेकंड आ गया, 35 सेकंड। मेरे हिसाब से बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और आप इन चीजों को हल भी कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हम हर एक टाइप के क्वेश्चनों को कवर करने की कोशिश करेंगे। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जो आपकी चाल दे रखी है दोस्तों, फॉर्मूला हमेशा एक ही रहेगा, आप लगाएं या ना लगाएं, आप फॉर्मूले को लिखें या ना लिखें, चाहे आप माइंड में करें, कैसे भी करें। ये डिस्टेंस का मतलब है, दूरी का मतलब है ट्रेन की लंबाई, किसकी लंबाई,
ट्रेन की लंबाई है, ठीक है, ट्रेन की लंबाई से यहाँ पे दूरी है। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाने वाली कोई ट्रेन 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 23 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई बताइए। ये क्या है दोस्तों, प्लेटफॉर्म है, और जब ट्रेन पार करती है किसी भी प्लेटफॉर्म को, किसी भी सुरंग को, तो वह प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन मतलब स्वयं की लंबाई और उस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों की दूरी जोड़ने के बराबर ही दूरी या लंबाई तय करती है। चाल यहां पर दे रखी है दोस्तों 72 की, हमसे समय पूछा जा रहा है, सॉरी यहां पर जो चाल दे रखी है वो कितनी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, और हमसे समय भी दिया गया है। पूछा क्या जा रहा है दोस्तों, पूछा क्या जा रहा है हमसे, ट्रेन की लंबाई पूछी जा रही है। क्लियर है। अब 72 की चाल है, 23 ये कैसा है दोस्तों, सेकंडों में समय है, और जो आपको ट्रेन की लंबाई बतानी है, साथ ही साथ आपको प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो दे रखी है, कितनी है दोस्तों, 260 है, 260 मीटर है प्लस टी, तो ये यहां से पूरा का पूरा मीटर में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है। 72 में आप गुणा किसका करेंगे दोस्तों, फिर से किसका करेंगे, 5/18 का ही तो करेंगे ना, अभी किया था हमने, 18 चौके 72, 4 5 20, तो 23 गुणा कितना करेंगे आप, 20 कर देंगे। क्लियर, 23 गुणा 20, तो 23 का 2 गुना कितना दोस्तों, 46, तो यहां से 460, 260 प्लस टी, इसका आप पक्षांतर कर दें इस साइड, तो 460 में से अगर आप 260 घटाएंगे दोस्तों तो कितना बचेगा, 200 ही बचेगा। 200 मीटर ये लंबाई किसकी आ जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों, ये आएगी ट्रेन की लंबाई। मेरे हिसाब से आपको इस सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों हम थर्ड क्वेश्चन। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, क्वेश्चन नंबर थर्ड की 110 मीटर लंबी ट्रेन की लंबाई जो दे रखी है दोस्तों वो कितनी है, 110 मीटर। ये यहां पर 110 मीटर ट्रेन है लंबाई में। क्लियर है। 130 मीटर लंबे पुल या फिर प्लेटफॉर्म, बात बराबर ही, हमको लंबाई ही लिखना है, ठीक है ना। 8 सेकंड में पार करती है। यहां पर ये स्पीड इनटू टाइम कितने सेकंड में पार कर लेती है, 8 सेकंड में। तो ट्रेन की गति याद करें किलोमीटर प्रति घंटे में। ट्रेन की गति कैसी बतानी दोस्तों, किलोमीटर प्रति घंटे में, जबकि हमारी ये सभी यूनिटें कैसी दे रखी हैं, मीटर पर सेकंड में दे रखी हैं या मीटर में दे रखी हैं। इनको आप ऐड करेंगे 240 और ये s इंटू 8, यहां से इसको कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगी 30 मीटर पर सेकंड, जबकि हमको बताना किस में है, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो कितने का गुणा कर देंगे दोस्तों, यहां पर हम करेंगे 18/5 का, क्योंकि हमें छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाना है। 5 का 6 गुना 3, ठीक है ना, सॉरी 5 का 6 गुना 30 और 18 का 6 गुना आपके लिए यहां पर कर देना है। 18 का 6 गुना कितना हो जाएगा दोस्तों, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपकी चाल आ जाएगी, कितनी आएगी ट्रेन की, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। आपको दूसरा ये भी लग रहा होगा इसमें ट्रिक क्या है। तो जो बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों ट्रेन के या फिर टाइम एंड डिस्टेंस के, उसमें कोई ट्रिक काम नहीं करती है, आपको फाउंडेशन ही यूज करना है, वो भी माइंड में कैलकुलेट करके। जैसे यही क्वेश्चन था दोस्तों कि आपकी ट्रेन की लंबाई दे रखी थी कितनी, 110, प्लेटफॉर्म 130 था, दोनों को आपने जोड़ा तो कितना हुआ दोस्तों, 240 हो गया। क्लियर है। 240 मीटर की दूरी तय करनी है, की हुई है आपने कितने समय में, 8 सेकंड में तय की हुई है 240 मीटर की। तो यहां से आप चाल निकालेंगे। चाल कैसे निकालेंगे, दूरी बटे समय। क्लियर है। दूरी बटे समय क्या होता है दोस्तों, चाल होता है, तो आपकी 30 मीटर पर सेकंड चाल आ जाएगी, क्योंकि मीटर में दूरी तय की है, सेकंड में समय है आपका। अब 30 मीटर पर सेकंड को आपको बस किस में बताना था, किलोमीटर पर आवर में। किलोमीटर पर आवर में बताने के लिए आप 30 में कितने का गुणा कर देंगे, 18/5 का। क्लियर, सिंपल हो गया। कितना आ गया, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई ट्रेन अपने से 2 गुनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को 32.4 सेकंड में पार करती है। 32.4 सेकंड में पार करती है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ये किलोमीटर पर आवर में है और ये कैसा दिया गया दोस्तों, सेकंड में। अपने से 2 गुनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को, तो हम ट्रेन की लंबाई मान लेंगे कितनी है दोस्तों, x है, और प्लेटफॉर्म कितने हो जाएगा, 2x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अपने से 2 गुनी लंबाई का है ना प्लेटफॉर्म। क्लियर है। तो पूछा क्या जा रहा है हमसे, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई याद करो, ये हुआ 3x। 3x इज इक्वल टू, अब ये देख रहे हैं आप, ये किस में है, ये आपका किलोमीटर पर आवर में, तो इसको आप किस में बदलेंगे, मीटर पर सेकंड में। और 60 गुणा कितना करेंगे दोस्तों, 5/18 गुणा 32.4, इस तरीके से। क्लियर है। अब ये आप चाहो तो यहां पर 0 का
सॉरी पॉइंट का 0 बना लेंगे। यहाँ से ये 6 का 3 गुना 18, जहाँ से जैसे आपको डिवाइड करना हो, 3 एकम 3 8 24, इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर है। अब इससे आप यहाँ पे काट देंगे, कितना हो जाएगा, 3 3 का 9 3 6 18। क्लियर। x बराबर 5 का 6 गुना 30, 5 का 3 गुना 15, 3 18, 180। 180 आई हुई है किसकी लंबाई दोस्तों, ये हुई ट्रेन की लंबाई। लेकिन हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो कितना है, 2x है, तो इसका आप 2 गुना कर देंगे तो 18 का 2 गुना 36, 360 मीटर आ जाएगी। किसकी लंबाई होगी दोस्तों, ये हो जाएगी आपके प्लेटफॉर्म की लंबाई। 360 मीटर लंबा क्या होगा, प्लेटफॉर्म। और भी क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार तो रिपीटेड है एग्जाम में, और आने वाले एग्जामों की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा आईएमपी हैं, आने वाले एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा ही आईएमपी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दो स्थान ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, 999 किलोमीटर। 999 किलोमीटर है ए और बी के बीच की दूरी। नेक्स्ट लाइन, एक ट्रेन स्थान ए से सुबह 6 बजे चलती है, सुबह 6 बजे चलती है और उसकी चाल 55.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह रास्ते में 1 घंटा 20 मिनट रुकती भी है, तो वह बी पर कितने बजे पहुंचेगी। क्लियर है। यहां पर जो चाल दे रखी है 55.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 55.5 किलोमीटर प्रति घंटा, और हमारे लिए समय निकालना है तो दूरी बटे चाल ही तो करते हैं ना। क्लियर। ये पॉइंट से यहां पर 0 लगा लो आप, 111 से काट दो, 111 से ये कटेगा दोस्तों कितनी बार, 90 बार, और ये कटेगा 5 बार, 18 घंटे का समय लगेगा। लेकिन दिया गया है कि वह रास्ते में 1 घंटा 20 मिनट रुकती भी है, तो वो भी आप प्लस कर देंगे आप इसमें 1 घंटा 20 मिनट, तो टोटल आपको समय लग जाएगा 19 घंटा 20 मिनट। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। इसमें सबसे पहली बात मैं बता दूं आपके लिए, केवल और केवल मैंने ट्रेन की बेसिक फाउंडेशन समझाई हुई है आपके लिए, ताकि जो छात्र नए हैं, जो नहीं पढ़े हैं पहले से, जिनको थोड़ी बहुत डाउट है, और यहां पर भी मैंने आपको पूरी फाउंडेशन नहीं बताई हुई है, सापेक्ष चालें अभी आपके लिए नहीं बताई हुई हैं। इसके बाद में जब आप इसकी पूरी फाउंडेशन पढ़ लेंगे, मैं आपको समझा दूंगा, आप समझ लेंगे, उसके बाद में हम फटाफट बहुत सारे हार्ड लेवल, हार्ड टाइप के कठिन क्वेश्चनों को हल करेंगे। अभी मैंने आपको केवल और केवल सिंपल क्वेश्चन बताए हुए हैं, और क्वेश्चन भी ये ऐसे नहीं है कि एग्जाम में नहीं आ सकते, कई बार रिपीटेड है। आप एग्जाम जब देते रहते हैं तो आपको आइडिया होता है। क्लियर है। आप चाहें तो आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।